द अर्लीस्ट सेटलमेंट ग्रू नियर द बैंक्स ऑफ रिवर। जो सबसे पहली सेटलमेंट्स थी वो नदियों के किनारे शुरू हुई। सबसे पहली जो एंशिएंट टाइम में जो सेटलमेंट की शुरुआत हुई वो नदियों के किनारे हुई है। वेयर फ्रेश वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल। क्यों? ताकि क्योंकि वहाँ पे जो साफ़ पानी है, फ्रेश वाटर है, पीने का पानी है, वो ईजिली अवेलेबल था। एंड लैंड वर फर्टाइल, पानी के आसपास की ज़मीन फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर, जिससे वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर किया जा सकता है। ग्रेजुअली डेवलप टू प्लेस, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रू, इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप एंड द होल पिक्चर चेंज। जब धीरे धीरे ह्यूमन बींग ने नदियों किनारे रहना शुरू किया, वो फर्टाइल जगह पर उसने फार्मिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे ये जगह डेवलप होने लगी। वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़, व्यापार होने लगा, चीज़ों को बेचना जाने लगा, ख़रीदा जाने लगा, इंडस्ट्रीज़ बनाए गए और धीरे धीरे उस जगह की पिक्चर पूरी तरह से चेंज हो गई। ठीक है, तो क्यों चेंज हुई? क्योंकि जब उसने एक जगह, अर्ली मैन ने एक जगह रहना शुरू किया, उसने पहले फार्मिंग शुरू की, फिर उसने देखा कि सभी फार्मिंग कर रहे थे, कुछ लोगों ने दूसरे काम करने शुरू किए, फार्मिंग से हट के काम करने शुरू किए, इंडस्ट्रीज़ बनाई, नए नए काम किए, उनकी चीज़ों को खरीदने के लिए लोग बाहर से आने लगे, वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए दूसरी जगह पर जाने लगे। तो इस तरह से उस पूरी जगह का जो सिनेरियो था, पूरी जगह की जो पिक्चर थी, पूरी तरह से चेंज हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सेटलमेंट। अब सेटलमेंट कितने तरह की होती हैं? सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की होती है सेटलमेंट, टेम्परेरी और परमानेंट। कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट एंड परमानेंट सेटलमेंट। टेम्प्रेरी सेटलमेंट का मतलब होता है वो सेटलमेंट जहाँ पर हम टेम्प्रेरी रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रैकिंग के लिए गए, हम टेंट में रहते हैं कुछ दिन, 2-4 दिन हम टेंट हाउस में रहते हैं, उसके बाद हम अपना टेंट हाउस बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, तो वो होती है टेम्प्रेरी सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट होती है जहाँ पर हम परमानेंटली रहते हैं, जैसे अपने घर है जहाँ पर हम परमानेंट रहते हैं, यहाँ से हम जाने वाले नहीं हैं या फिर बहुत लंबे समय तक नहीं जाने वाले हैं। प्लेसेस विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसी जगह जहाँ पे हम कम समय के लिए रहते हैं। वेयर पीपल प्रैक्टिस हंटिंग, जहाँ पर लोग शिकार करते हैं, जंगलों से सामान इकट्ठा करते हैं, या कुछ समय के लिए वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ऐसे सेटलमेंट को टेम्प्रेरी सेटलमेंट कहा जाता है। जहाँ पे हमने कुछ दिन फार्मिंग की, जैसे हमारी फसल पककर तैयार हुई, उसकी कटाई की, फिर वो जगह छोड़कर हम दूसरी जगह पर चले गए, तो इस तरह की सेटलमेंट्स को क्या कहा जाता है? टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स। ठीक है, जो हर्डर्स होते हैं, जो कैटल्स को लेकर, अपने जानवरों को लेकर जो है चारे की तलाश में घूमते रहते हैं, कुछ दिन यहाँ पे हरी हरी घास है, कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, उनका जानवर चारा खाएंगे, जब ये घास खत्म होने लगेगी तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, तो ये कौन सा सेटलमेंट में आता है? टेम्परेरी सेटलमेंट। प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड परमानेंट हाउसेज, ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपने परमानेंट घर बनाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? परमानेंट सेटलमेंट। टुडे वी मोस्टली फाइंड परमानेंट सेटलमेंट, आज हमें मोस्टली जो सेटलमेंट्स देखने को मिलती हैं वो कौन सी सेटलमेंट्स है? परमानेंट सेटलमेंट। हम जहाँ रहते हैं ये कौन सी सेटलमेंट है? परमानेंट सेटलमेंट। दीज आर ऑफ टू टाइप। अब हम परमानेंट सेटलमेंट को आगे जाके टू टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, अगर हम सेटलमेंट्स की बात करें तो सेटलमेंट्स टू टाइप की होती हैं, परमानेंट एंड टेम्प्रेरी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट भी आगे जाके दो तरह की होती हैं, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल मीन्स गांव के इलाके, अर्बन मीन्स शहरी इलाके। रूरल सेटलमेंट, द विलेजेस हैव रूरल सेटलमेंट, जो गाँव के इलाके होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रूरल सेटलमेंट। वेयर पीपल आर इंगेज मेनली इन एग्रीकल्चर, और मोस्टली जो गाँव के लोग होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालते हैं, फॉरेस्ट्री, जंगल से प्रोडक्ट जो है लेकर आते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, है ना, चीज़ जमा करते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं। द पॉपुलेशन इज स्मॉल, अब गांव की पॉपुलेशन कम हो गई है, एंड द एमिनिटीज आर लेस, और जो सुविधाएं होती है गांव में वो भी कम होती हैं। विलेजर्स बिल्ड देयर हाउस ईदर ऑफ आइसोलेटेड ड्वेलिंग और इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और आइसोलेटेड ड्वेलिंग क्या होते हैं इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज जो आपको पढ़ना है वो क्या है कि सेटलमेंट क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है, और रूरल सेटलमेंट क्या होती है, इतना पढ़ना है। कल से हम जो है आइसोलेटेड ड्वेलिंग और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे।